कक्षा 10 सप्तम पाठ है सौहार्दम प्रकृते है शोभा। सौहार्दम प्रकृते शोभा, प्रकृति की शोभा, सौहार्दपूर्ण प्रकृति की शोभा। पाठ परिचय। अयम पाठ है परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्यादिति बोधयति। यह पाठ आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार है ऐसा बोध कराता है। संप्रति वयम पश्चामः यत्, अब हम देखते हैं यत् कि समाजे जना, समाज में लोग आत्म अभिमानी ने संजाता, समाज में लोग स्वार्थी हो गए हैं। ते परस्परम त्रिष्कुर्वन्ति, और वे स्वार्थपूर्ण होकर के आपस में परस्परम यानी आपस में त्रिष्कुर्वन्ति तिरस्कार कर रहे हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्ना, स्वार्थ को पूरा करने में संलग्न लगे हुए। ते परेशान कल्याण विषय नैव किमपि चिंतयन्ति, वे स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए। ते यानी वे, परेशान यानी दूसरों के कल्याण विषय, कल्याण के विषय में नैव किमपि कुछ भी नहीं, चिंतयन्ति चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तेषां जीवनो उद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उनके जीवन का उद्देश्य अधुना यानी अब, इदम यानी यह, संजातम यानी हो गया है, उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है। निश्चैर अति निश्चय सर्वे उपायै फलमेव साधयम्, नीच से नीच, अति नीच सभी उपायों से फलमेव साधयम्, फल को ही सिद्ध करना है, अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करना है। अते समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्म अभिमानम दर्शयन्। अतः इसीलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, अस्मिन् पाठे इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से, समाज में व्यवहृतम आत्म अभिमानम, समाज में व्यवहृतम यानी व्यवहार किया जाने वाला आत्म अभिमानम दर्शयन, आत्म अभिमानम दर्शयन, अर्थात इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहृतम आत्म अभिमानम दर्शयन, समाज में व्यवहार किया जाने वाला आत्म अभिमान दर्शन यानी कि आत्म अभिमान दर्शन यानी कि अभिमान पूर्ण यानी कि स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो दूसरों से अपने को श्रेष्ठ दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्ष स्थापयति, अंत में निष्कर्ष स्थापित करते हैं कि कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, कालानुगुणम समय के अनुसार सर्वेषां सभी का महत्वम भवति महत्व होता है, यानी कि समय समय पर सभी का महत्व होता है। यानी कि प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह निष्कर्ष स्थापित किया गया है, अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कालानुगुणम यानी कि समय के अनुसार सर्वेषां महत्वम भवति, सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्यो अन्य आश्रिता संति, सभी अन्यो अन्य आश्रिता, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभि कल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, इसलिए अस्माभि हमारे द्वारा भी स्व कल्याणाय अपने कल्याण के लिए परस्परम आपस में स्नेहपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहति, वनस्य दृश्यम वन का दृश्य है, समीप में, पास में, ही एव यानी ही, एका नदी वहती, एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्रामयते, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तभी एक वानर आगत्य, तभी एक वानर आकर के तस्य पुंछम धुनाति, उसकी पूंछ को घुमा देता है। तभी एक वानर आगत्य ने आकर के तस्य पुंछम उस सिंह की पूंछ को धुनाति यानी घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित हुआ सिंह, क्रोधित हुआ शेर, तम
प्रहरितुम इच्छति, उसे मारना चाहता है, परंतु वानरस्तु, वानर तो कुर्दित्वा, कूद करके, वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। यानी कि क्रोधित हुआ सिंह उसे मारना चाहता है, परंतु वानर तो कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है, उछल करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरे वानरे सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षो उपरि आरोहति। तदेव तभी अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरे वानर, दूसरा वानर, सिंहस्य, सिंह के, कर्णम आकृष्य, कान को खींच करके, आकृष्य यानी खींच करके, पुनः यानी फिर से, वृक्षो ऊपरी आरोहति, वृक्ष के ऊपर चला जाता है, चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वारम वारम सिंहम तुदंती, एवमेव इसी प्रकार ही, वानरा यानी वानर, सभी वानर, वारम वारम बार बार, सिंहम तुदंती, सिंह को तंग करते हैं। क्रुदय सिंह, क्रोधित हुआ सिंह, इतस्तत धावती, इधर उधर दौड़ता है, गर्जती, गर्जन करता है, दहाड़ता है, परंतु किमपि कर्तुम असमर्थ है एवं तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानरा हसंती, वानर, सभी वानर हंसते हैं। वृक्षों ऊपरी च विविधा पक्षिण, वृक्ष के ऊपर, और वृक्षों ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विविधा यानी अनेक, पक्षिण यानी पक्षी, अपि भी, सिंहस्य एतादृशीं दशाम, सिंह की इस प्रकार की, एतादृशीं यानी इस प्रकार की, दशाम दशा पर, दशा को दृष्टवा देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, यानी कि वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंह की इस प्रकार की दशा को देख करके हर्ष के साथ, यानी प्रसन्नता के साथ, हंसी के साथ, कलरव कुर्वन्ति, कलरव करते हैं, आवाज़ करते हैं। सिंह सिंह भंग दुखेन, सॉरी, निद्रा भंग दुखेन वनराज सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मने एतादृश्या दुरवस्थया श्रांत सर्वजंतून दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन, नींद के भंग होने से, नींद के टूटने के दुख से, वानरराज सिंह, सन्नापि, वानरराज सिंह होते हुए भी, तुक्ष जीवई यानी कि नींद के टूटने से दुखी, वानर राजे, वन का राजा होते हुए भी, सन्नापि होते हुए भी, तुच्छ जीवई तुच्छ जीवों से, आत्मने एतादृशा अपना या अपनी, एतादृश यानी इस प्रकार की, दुरवस्थाया श्रांत, अपनी इस प्रकार की दुरवस्था यानी बुरी अवस्था से, दुर्दशा से, श्रांत यानी थका हुआ, सर्व जंतु ने दृष्टवा पृच्छति, सर्व जंतु ने सभी जंतुओं को दृष्टवा देख करके, पृच्छति पूछता है, सिंह पूछता है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध पूर्वक गर्जन से, यानी क्रोध से गर्जना करता हुआ कहता है, भो, अरे, अहम वनराजय, किम भयम न जायते, अहम वनराजे, मैं वनराज हूँ, मैं वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं लगता, क्या तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न नहीं होता, या तुम्हें डर नहीं लगता। किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, माम एवं तुदंती किस लिए मुझे इस प्रकार, तुदंती यानी तंग कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिल करके, सभी मिल करके मुझे किस लिए मुझे इस प्रकार सभी मिल करके तंग कर रहे हो, ऐसा सिंह कहता है। एक वानर कहता है, यतः त्वं वनराजय भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, यतः क्योंकि, त्वं वनराजय तुम वनराज हो, वन के राजा हो, भवितुम हो, तू तो सर्वथा अयोग्य, सर्वथा यानी सभी प्रकार से अयोग्य हो, क्योंकि तुम वन का राजा, भवितुम यानी होने के लिए, भवितुम यानी होने के लिए, तू तो सर्वथा अयोग्य, सभी प्रकार से अयोग्य हो। राजा तू रक्षक भवति परम भवान तू भक्षक, राजा तो रक्षक भवति रक्षक होता है, परम परंतु, भवान तू आप तो, भक्षक भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षयामपि समर्थे नासि तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। अपि च और भी, स्वरक्षयामपि
अपनी रक्षा के लिए भी, अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, नहीं हो, तर्हि तब कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तब किस प्रकार अस्मान् रक्षिष्यसि, हमारी रक्षा करोगे। और स्वयं की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तर्हि तब कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, कैसे हमारी रक्षा करने में समर्थ होंगे, या कैसी हमारी रक्षा करेंगे, किस प्रकार हमारी रक्षा करेंगे। अन्य वानरराज किम न श्रुत्वा तव्या पंचतंत्रोक्ति, किम ने श्रुत्वा, क्या तुमने नहीं सुनी है, पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की यह उक्ति। ये न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परई सदा जंतु न पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। यह यानी जो पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, जो राजा के रूप में सदा, सदा यानी सदा हमेशा, पीड्यमानान परई पीड्यमानात पर यानी दूसरों से, पीड्यमानात यानी दुखी, दूसरों से पीड़ित, वित्रस्तान यानी डरे हुए, जंतु यानी प्राणियों को या प्राणियों की, न रक्षति रक्षा नहीं करता है। यह पार्थिव रूपेण जो राजा के रूप में सदा, पर यानी दूसरों से, पीड्यमानात दूसरों से पीड़ित, और वित्रस्तान और डरे हुए, जंतु यानी प्राणियों की, न रक्षति रक्षा नहीं करता है, स कृतांतो न संशय, स कृतांत, वह कृतांत है, वह यमराज है, न संशय इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात निसंदेह वह यमराज है। जो, दोबारा देखें इसका अर्थ, जो राजा के रूप में होते हुए हमेशा दूसरों से पीड़ित और डरे हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह क्या होता है, यमराज होता है। काकय, कौवा बोलता है, आम सत्यम कथितम, आम सत्यम कथितम तव्या, तुम्हारे द्वारा सभी प्रकार से सत्य कहा गया है, या तुमने सत्य कहा है। आम यानी हाँ, तुमने सत्य कहा है। वस्तुतः वनराजय भवितुम तु अहम एवं योग्य, वस्तुतः वास्तव में वनराजय, वन का राजा, भवितुम होने के लिए, तू तो अहम एवं योग्य, मैं ही योग्य हूँ। पिकय, कोयल, उपहास करते हुए, कथम त्वम योग्य वनराजय भवितुम, कथम त्वम योग्य, कैसे, त्वम यानी तुम, योग्य हो, वनराजय वन का राजा, भवितुम होने के लिए, तुम वन का राजा होने के लिए कैसे योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसी। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, का ऐसी कर्कश ध्वनिना, ऐसी कर्कश ध्वनि से, वातावरणम आकुली करोसी, वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, ना ही रूप है, ना ही मधुर ध्वनि है, ना ही मधुर आवाज है। कृष्णवर्णम मेध्या अमेध्य भक्षम त्वम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कृष्णवर्णम, काले वर्ण के, मेधय अमेधय भक्षम, खाने योग्य अखाने योग्य यानी कि भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाले, त्वाम तुम, कथम इन कैसे, वनराजम कैसे वनराज, वन का राजा हो सकते हो, वयम मन्यामहे हम मान सकते हैं, यानी कि तुम काले वर्ण के भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाले, तुमको कैसे हम, वयम यानी हम, वन राजे मन्यामहे वनराज माने। काकय, कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे किम जल्पसी, किम यानी क्या, जल्पसनी बकवास कर रही हो, या व्यर्थ की बात कर रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काला वर्ण का हूँ, तरही त्वम किम गौरांग, तरही तो तुम किम क्या, गौरांग गौर शरीर के हो, गौर यानी गोरे रंग के हो। अपीच विस्मृयते
किम यत मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरणस्वरूपा। अपि च और क्या विस्मृयते भूल गए हो कि के और क्या भूल गए हो यत्कि मम सत्यप्रियता मेरी सत्यप्रियता तो जननम कृते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा उदाहरण स्वरूप है। कैसे? ऐनृतम वदसी चेद काक दसेत। ऐनृतम यानी झूठ बोलोगे, वदसी यानी कहोगे या झूठ बोलते हो, चेद तो काक दसेत कौवा डस लेगा। दस लेगा अर्थात काट लेगा। ऐनृतम वदसी चेद काके दसेत, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यम च विश्वप्रथितम्। अस्माकं परिश्रमम हमारा परिश्रम और ऐक्यम एकता विश्व प्रथितम विश्व प्रसिद्ध है। अपि च और भी काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। और भी काकचेष्ट विद्यार्थी कोई की चेष्टा वाला विद्यार्थी एवं ही आदर्श छात्र मन्यते आदर्श छात्र माना जाता है। यानी कोई की चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी माना जाता है, आदर्श छात्र माना जाता है। पिकय कोयल कहती है अलम अलम अति विक्थनेन किम विस्मृयत यत। अलम 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 बस बस अति विक्थनेन यानी डींगे मारने से। विक्थनेन का मीन्स होता है डींग मारना। बस बस डींगे मारने से बस करो। किम विस्मृयते यत क्या भूल रहे हो कि काक कृष्ण पिकै कृष्ण को भेद पिक काक्यो वसंत समय प्राप्ते काके काके पिकै पिकै। यानी कि कौवा काला होता है, पिकै कृष्ण कोयल काली होती है, को भेद पिक काक्यो को यानी कै कौन सा भेद है या क्या भेद है, पिक काक्यो कोयल और कोए में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते वसंत का समय आने पर काके काके पिके पिके कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यानी कि वसंत ऋतु जब आती है तब उसके भेद का मालूम चलता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती हैं। काके कहता है रे परभृत रे कोयल परभृत कहा गया है दूसरे के द्वारा अपने बच्चों को पालन पोषण करवाने वाला कोयल। परभृत कोयल के लिए आया है। अहम यदि तव संततिं न पालयामि तरहि कुत्र स्यु पिका। अहम यदि मैं तव संततिं न पालयामि यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन पोषण नहीं करूँगा, तरही तो कुत्र स्यु पिका तो कहाँ से कोयल होंगी, कहाँ से कोयल होंगे। अतः इसीलिए अहम एवं करुणा पर पक्षी सम्राट काकै इसीलिए मैं ही करुणापरायण पक्षी सम्राट पक्षियों का राजा कौवा हूँ। गज हाथी समीप्त एवागच्छन अरे अरे समीप्त पास से ही आगच्छन अरे अरे आता हुआ अरे अरे सर्व संभाषणम श्रवणन्नैव अहम अत्र आगच्छामि। अरे अरे सर्वम संभाषणम सारी बातें श्रवणन एवं सुनते हुए ही अहम मैं अत्र आगच्छम यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काय मैं विशाल शरीर वाला बलशाली च पराक्रमी और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि सिंह हो अथवा अन्य को भी अन्य कोई भी। वन्य पशु न तु तुदन्तं जंतु अहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। वन्य पशु जंगल में पशुओं को तुदंतम यानी तंग करने वाले जंतु यानी जंतु को अहम यानी मैं स्वशुंडेन अपनी सूंड से पोथित्वा पटक पटक करके मारिष्यामि
मारूंगा। यानी कि जंगल में किसी जीव के द्वारा तंग किए जाने वाले उस जीव को मैं, यानी कि जंगल में पशुओं को तंग करने वाले जीव को मैं अपनी सूंड से पोथित्वा यानी पटक पटक करके मारिष्यामि मारूंगा। किम अन्य कोऽपि अस्ति एतादृश पराक्रमी। क्या कोई अन्य यानी दूसरा, कोऽपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या कोई दूसरा ऐसा है इस प्रकार का पराक्रमी, क्या कोई दूसरा इस प्रकार का पराक्रमी है। अतः अहम एवं योग्य वनराज पदाय, इसीलिए अहम एवं मैं ही योग्य हूँ। वनराज पदाय, वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। वानर कहता है अरे अरे एवं वा, अरे अरे एवं वा ऐसा है, अरे अरे ऐसा है तो शीघ्रमेव गजस्यापि पुंछं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। शीघ्रमेव शीघ्र ही हाथी की पुंछम यानी पूंछ को विधूय यानी खींच करके वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजय तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड्ययितुम् इच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। गजय हाथी तम उस हाथी उस वृक्ष को ही स्वशुंडेन अपनी सूंड से आलोड्ययितुम् इच्छति, आलोड्ययितुम् यानी उखाड़ना चाहता था। परंतु वानर तो कुर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति, कूद करके अन्य यानी दूसरे वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ दृष्टवा देख करके सिंह भी हसति च वदति हंसता है और कहता है। सिंह भो गजय, हे गज, मामप्येक माम हे गज हे हाथी, माम अपि एवं एव अतुदन एते वानरा, माम अपि मुझे भी एवं यानी इस प्रकार एते वानरा इन सभी वानरों के द्वारा अतुदन यानी तंग किया गया है। यानी कि हे हाथी, मुझे भी इस प्रकार से बंदर तंग कर रहे थे, मुझे भी इस प्रकार से पहले बंदरों ने तंग किया था या तंग कर रहे थे। वानर एतस्माद् एव तु कथयामि यदहमेव योग्य वनराजपदाय येन विशालकायं पराक्रमेण भयंकरं च अपि सिंहं गजं वा पराजयितुं समर्था अस्माकं जातिः। अतः अन्यजन्तूनां रक्षये वयमेव क्षमाः। एतस्माद् देव तू कथयामि, इसीलिए ही तो कथयामि कहता हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ यद अहमेव योग्य कि मैं ही योग्य वनराज पद के लिए योग्य हूँ। येन जिससे विशाल कायम पराक्रमीण जिससे विशाल शरीर वाले पराक्रमी भयंकर चापी और भयंकर सिंह व गजय हाथी को भी पराजित करने में समर्थ हूँ। अस्माकम जाति हमारी जाति, यानी कि मैं ही योग्य वनराज यानी कि वन के राजा पद के लिए योग्य हूँ। जिससे यानी हमारी अस्माकम जाति हमारी जाति से ये विशाल काय शरीर वाले पराक्रमी भयंकर और सिंह और हाथी पराजित करने में समर्थ हैं हमारी यह जाति। इसीलिए अन्य जंतूनाम रक्षयै वयमेव क्षमा, इसीलिए वन्य जंतु यानी जंगल के जीवों को की रक्षा करने में
वयमेव क्षमा, हम ही सक्षम हैं।